Hi viewers, it's me नज़ीर अंजम। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस सिलसिले का पहला लेसन है और ये पहले लेसन का पार्ट ए है और ये इस तरह से एक इंट्रोडक्टरी लेसन भी है। और ये इंट्रोडक्टरी लेसन जो है वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है और मुझे यकीन है, आई एम श्योर कि आप जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इज़ इट पॉसिबल टू टीच इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकली, कि क्या इंग्लिश ग्रामर को हिसाबी तरीक़ा से मैथमेटिकली पढ़ाना मुमकिन है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस सवाल का जवाब जो है वो मनफी में दें, उनका जो आंसर है वो नेगेटिव हो और वो कहें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहें कि इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकली। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉजिटिव दें और उनका जो आंसर है वो मस्बत हो और वो ये कहें कि हाँ, इट्स पॉसिबल टू टीच इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकली। जहाँ तक अगर यही सवाल जो है वो आप मुझसे करते हैं और जहाँ तक फिर मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स पॉसिबल टू टीच इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकली। मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो पॉजिटिव होगा और मैं कहूँगा कि इट्स पॉसिबल टू टीच इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में आप कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहे हों और आप जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसकी नेचर के मुताबिक आप उसमें कोई अप्रोप्रिएट जो फार्मूला है वो फिक्स करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ऑपरेशंस करते हैं और फाइनली क्या होता है कि आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन का सामना है, किसी ऐसी और लेट्स सपोज और वो जो सिचुएशन है उसके रिलेटेड हमें कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेट्स सपोज वो जो सिचुएशन है वो द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से मुताल्लिक है और हमें वो जो सिचुएशन द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो अब अगर हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका जनरल पैटर्न जानते हों तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि हम वो जो सिचुएशन हमारी द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है उससे मुताल्लिक हम सेंटेंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। जो द सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका जो जनरल पैटर्न है वो मैं आपके सामने बोर्ड पे रखता हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये कितना आसान हो जाता है कि जब हम किसी सिचुएशन से रिलेटेड वो जो सिचुएशन जो किसी भी टेंस से रिलेटेड है वो यहाँ वो सिचुएशन जो है वो द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। तो फिर हम देखते हैं कि कितना जब जनरल पैटर्न हम जानते हैं तो फिर कितना आसान हो जाता है, कितना कन्वीनियंट होता है, कितना इजी हो जाता है हमारे लिए सेंटेंसेस को कंपोज करना, सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना। तो आपके सामने बोर्ड पे मैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका जनरल पैटर्न रखता हूँ और फिर उस जनरल पैटर्न से हम जो मैं मज़ीद दो जो पैटर्न्स हैं वो ड्राइव करता हूँ और अब देखेंगे कि हम हमारे लिए सेंटेंसेस को फिर कंपोज करना, वो जो सिचुएशन जो द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है उस सिचुएशन को हैंडल करना और सिचुएशन का आसानी के साथ सामना करना कितना आसान हो जाता है। तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है उसका जो जनरल पैटर्न है वो मैं आपके सामने बोर्ड पे रख रहा हूँ। ये द सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसका जो जनरल पैटर्न है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखा है। जनरल पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरल पैटर्न ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना सब्जेक्ट लिखेंगे
उसके बाद हमने जो फर्स्ट वर्ब है, फेल की जो पहली फॉर्म है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो हम रखेंगे, और फाइनली हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। और द सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो हमारी सिचुएशन है वो उससे जो रिलेटेड हमने सेंटेंसेस कंपोज करने हैं, जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर वो हम बड़ी आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसी जो ये जो जनरल पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है दी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इससे रिलेटेड इससे मैं दो और पैटर्न जो है वो डिराइव करता हूँ, और फिर हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। वो जो सिचुएशन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है उसको हैंडल करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये जो जनरल पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड मैं दो और जो पैटर्न्स हैं वो डिराइव करता हूँ, और फिर हमारे लिए और द सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो जनरल पैटर्न है वो ये था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उससे मैंने दो और पैटर्न जो हैं वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं। पैटर्न ए, सब्जेक्ट ही शी इट एंड वन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप देखेंगे पैटर्न बी है, सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड मोर देन वन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इन दोनों जो पैटर्न्स हैं इनकी वजाहत करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन these two patterns। पैटर्न ए क्या कहता है? पैटर्न ए ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एंड वन में से कोई एक हो तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब रख देते हैं, और यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ब के साथ ऐसे या एस का इजाफा कर देते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंपोज हो जाता है। अब यहाँ पे वन क्या है? वन represents a singular subject। वन यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और पैटर्न बी क्या कहता है? पैटर्न बी ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड मोर देन वन में से कोई एक हो तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब लगा देते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और हमारा सेंटेंस जो है वो कंपोज हो जाता है, हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब ये दोनों पैटर्न्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों पैटर्न्स का हम अगर कंपैरिजन करते हैं, दोनों जो पैटर्न्स उनको कंपेयर करते हैं, और ये देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे बनता है। तो ये देखेंगे डिफरेंस जो है वो कहाँ पे बनेगा, डिफरेंस यहाँ पे बनता है। अब देखेंगे ये फर्स्ट वर्ब है और यहाँ पे एस आर एस का यहाँ पे इजाफा है। We make an addition of SRES over here in pattern A। पैटर्न B में आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ जो है वो फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे S और ES का हमने इजाफा नहीं किया है। Over here we don't make an addition of SRES। अब ये देखें पैटर्न A ये हमें कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एंड वन जैसे कोई एक हो तो हम फर्स्ट वर्ब लगा देते हैं और उसके साथ क्या करते हैं कि एस या एस का इजाफा कर देते हैं, और हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन पैटर्न बी ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है, वी है, यू है, दे है एंड मोर देन वन। यहाँ पे मोर देन वन क्या है? व्हाट इज मोर देन वन? मोर देन वन रिप्रेजेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट। मोर देन वन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका इजाफा करते हैं। और ये देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश, जहाँ तक इंग्लिश ग्रामर का ताल्लुक है तो यहाँ पर ये रूल जो होता है, इन ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम जब फर्स्ट वर्ब जो है फेल की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ हमने ऐसे इसका इजाफा किया है या, लेकिन यहाँ पे हम जब हमारी सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक हो तो फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब के साथ ऐसे का इजाफा नहीं करते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर याद रखें, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये एक अनचेंजेबल रूल है, ये एक परमानेंट रूल है, ये कभी नहीं बदलता है और ये आपने हमेशा याद रखना है। अब मैं इन दो जो पैटर्न्स हैं इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अब देखिए ये कितना आसान हो जाता है, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है।
ग्रामर को पढ़ाने की। और इस तरीके से जो स्टूडेंट है जो वो बड़ी इजीली सीखता है और उसके जहन में ये चीज़ें बड़ी कंक्रीट हो जाती हैं, बड़ी पक्की हो जाती हैं और कभी वो गलती नहीं करता है। अब देखिए मैं पैटर्न ए को सामने रख के फिर पैटर्न बी को सामने रख के मैं सेंटेंसेस जो है वो कंपोज करता हूँ। ये देखिए ये हमारा पैटर्न ए और ये मैंने सेंटेंसेस कंपोज किए हैं इसको सामने रख के। अब देखेंगे ये हमारा वही देखेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं पैटर्न ए में ही शी इट एंड वन है, वही आप देखें ही शी इट अली वन चूंकि वन रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ देखेंगे अली जो है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये देखेंगे कि ये वही है। अब देखेंगे वही ये ही है। अब देखेंगे ही और ही के बाद क्या था कि यहाँ में क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब लगाते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं एस या एस का इजाफा कर देते हैं। वी मेक एन एडिशन ऑफ एस आर एस इफ आवर विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ आवर सब्जेक्ट इज either he or she or it or one। ये वही आपका देखेंगे ये आपका हमारा ही है और ये देखें ये फर्स्ट वर्ब उसके साथ ये देखेंगे एस का इजाफा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह देखेंगे शी को, ये शी है हमारा और ये देखें फर्स्ट वर्ब है उसके साथ एस का इजाफा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह देखेंगे इट का मैंने यहाँ पे जो इट को जो है उसका मैंने यूज़ किया है, इट को यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है इट रेन्स। या देखेंगे रेन फर्स्ट वर्ब है और उसके साथ एस का इजाफा है, यहाँ पे एस का एडिशन है। ये देखिए अली जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखेंगे गो है, ये फर्स्ट वर्ब है आपका और इसके साथ ये देखेंगे एस का इजाफा है और ये टू कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ये देखिए कितना आसान है हमारे लिए सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना, सेंटेंसेस को कंपोज करना कितना आसान हो जाता है जब हमारे सामने एक पैटर्न हमारे सामने आ जाता है। और ये देखेंगे ये बहुत ही एक आसान चीज़ है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने की जो मैंने आपके सामने रखी है। और इस तरीके से आप कभी भी गलती नहीं करते हैं, स्टूडेंट हमारा कभी भी गलती नहीं करता है। ये ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लक्स अ फ्लावर, इट रेन्स, अली गोज टू कॉलेज। अगर उर्दू में हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन जो होगी वो ही प्लेज क्रिकेट वो क्रिकेट खेलता है, शी प्लक्स अ फ्लावर वो फूल तोड़ती है, इट रेन्स बारिश होती है, अली गोज टू कॉलेज अली कॉलेज जाता है। अब मैं देखिए पैटर्न बी को सामने रखता हूँ और कुछ सेंटेंस जो है वो मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये हमारा पैटर्न ए है। सब्जेक्ट I, we, you, they and more than one over here represents plural subject plus first verb plus object। अब देखें मैं सेंटेंसेस कंपोज करता हूं। अब ये देखें ये पैटर्न है और से रिलेटेड जो है मैंने सेंटेंसेस कंपोज किए हैं। सब्जेक्ट पैटर्न है I, we, you, they and more than one plus first verb plus object। अब देखिए ये सेंटेंसेस मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्ट किए हैं। I read a book, we write a letter, you open the door, they shut the window, Ali and Ahmad go to college। Ali and Ahmad go to college। अब देखेंगे यहाँ पे कि पैटर्न ये कहता है कि इफ our subject is either I or we or you or they and or more than one। You know over here more than one represents plural subject। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब को रख देते हैं यहाँ और ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन में से कोई एक है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ फर्स्ट वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा उसी तरह आई है, ये वही है, ये यू है, ये हमारा दे है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये देखेंगे ये हमारा जो है ये फर्स्ट वर्ब है, ये भी फर्स्ट वर्ब है, ये भी फर्स्ट वर्ब है और ये भी फर्स्ट वर्ब है और ये भी हमारा फर्स्ट वर्ब है। और यहाँ देखेंगे फर्स्ट वर्ब के साथ हमने कहीं भी आप देखें यहाँ पे हमने कहीं भी एस या एस का इजाफा नहीं किया है। एस और एस का यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है। और ये आप देखें पैटर्न ए से मैंने सेंटेंसेस आपके सामने कंस्ट्रक्ट किए, फिर मैंने पैटर्न बी के साथ आपके सामने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये कितना आसान है। ये मैथमेटिकल अप्रोच जिसमें मैंने आपके सामने ये आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की कोशिश की है और ये उस सिलसिले का लेसन नंबर 1 है। ये इस तरह से आप देखेंगे अब जहाँ तक इंग्लिश
ग्रामर का ताल्लुक है तो इंग्लिश ग्रामर जो है उसको थरली सीखने के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब मैं उन कंपोनेंट्स को आपके सामने रखता हूं और फिर देखेंगे कि अगर हम तमाम कंपोनेंट्स को थरली सीख जाते हैं तो हमारे लिए जो इंग्लिश ग्रामर है उसका सीखना, फिर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम उससे रिलेटेड जो है सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जो बेसिक चीज़ होती है, जितने में आपने कोई लेटर कंपोज करना है, आपने एप्लीकेशन कंपोज करनी है, आपने ऐसे कंपोज करना है, बुक लिखनी है, कुछ भी आपने करना है, किसी भी आर्टिकल कोई टॉपिक पे लिखना है, कोई आर्टिकल आपने कंपोज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये होता है कि उसका जो बेसिक यूनिट है वो एक सेंटेंस ही होता है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, सेंटेंस कंपोज करना, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है। तो बस ज़रूरत है कि हमें अपने ब्रेन को हमने यूज़ करना है, अपने जो अंदर जो है क्रिएटिविटी लानी है, हमने क्रेमिंग की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें अपने जो जहन है उसको इस्तेमाल करके हमने जो है एक अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी है और उस क्रिएटिविटी के बलबूते पे हमने फिर आगे चलना है। तो अभी मैं आपके सामने जो इंग्लिश ग्रामर है उसके कंपोनेंट्स को रखता हूँ। ये मैंने आपके सामने जो इंग्लिश ग्रामर है उसके कंपोनेंट्स रखे हैं और ये कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस, नंबर 3 डायरेक्ट नरेशन, नंबर 4 इनडायरेक्ट नरेशन, नंबर 5 जेरेंड, नंबर 6 कॉस्ट्यूम एंड प्लस लैंग्वेज टेक्निक्स। ये जो इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज टेक्निक्स होती हैं जिनका सीखना भी ज़रूरी होता है। और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स इंग्लिश ग्रामर के अगर इनको हम सही तरीके से सीख जाते हैं तो फिर हम मुकम्मल तौर पे सीख जाते हैं, इनको हम थरली सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जो सीखना है वो बहुत ही आसान हो जाता है जब हम इनको मुकम्मल तौर पर हम इनको थरली सीख जाते हैं। तो फिर कोई वजह नहीं है। और कुछ लैंग्वेज टेक्निक्स हैं, लैंग्वेज टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनका सीखना भी ज़रूरी होता है और इन सब चीज़ों को मिला के हम जो थरली सीख जाते हैं तो फिर कोई कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता, फिर हमारे लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। तो जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक है या किसी भी लैंग्वेज का ताल्लुक है तो जो लैंग्वेज है वो दो कंपोनेंट, उसके जो दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उन दोनों मेजर कंपोनेंट्स का सीखना ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। किसी भी कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, वो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो स्पेनिश लैंग्वेज है, वो हिंदी लैंग्वेज है, वो कोई भी लैंग्वेज है, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसकी वोकैबुलरी होती है, एक उसकी ग्रामर होती है। वोकैबुलरी को आप कह सकते हैं कि वर्ड्स, वोकैबुलरी क्या है? वर्ड्स हैं। और ग्रामर क्या है? ये स्ट्रक्चर है। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो बिखरे पड़े होते हैं, उनको एक शेप कौन सी चीज़ देती है, एक स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ देती है, वो ग्रामर होती है। और फिर ही हम एक जो हमारे सामने जब किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो बिखरे हुए वर्ड्स हैं उनको कौन सी चीज़ जो है वो एक अरेंजमेंट देती है, एक सिंटैक्स देती है, वो कौन सी चीज़ है जो उसको एक तरतीब देती है, तो वो उसकी एक शक्ल देती है, वो क्या है कि वो ग्रामर है। तो इसका किसी भी लैंग्वेज में दोनों चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वोकैबुलरी का सीखना भी ज़रूरी है, वर्ड्स का सीखना भी ज़रूरी होता है और उसकी ग्रामर जो है उसकी स्ट्रक्चर का सीखना भी ज़रूरी होता है। जब तक कोई भी एक चीज़ जो है दोनों आपस में जो है वो इंटर रिलेटेड है, दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही अपने साथ एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। सिर्फ वर्ड्स को सीखने से भी बात नहीं बनती है और सिर्फ स्ट्रक्चर को, ग्रामर को सीखने से भी बात नहीं बनती है। दोनों का सीखना आपके लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो हमारा जो शेप देखती है इन वर्ड्स को, वो हमारी जो होती है हमारी ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे सामने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि हमारे सामने ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक उसका जो है वो इसका फ्लैश होता है,
एक गोश्त पोश्त है, उसका ऊपर जो गोश्त है फ्लैश है, और दूसरी जो चीज़ जो होती है उसके अंदर बोन्स का एक नेटवर्क होता है। अगर हम जो फ्लैश है, जो ह्यूमन बॉडी का जो फ्लैश है उसको हम वर्ड्स कह लें, तो उसको जो स्ट्रक्चर, उस फ्लैश को स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ देती है, जो के अंदर जो एक नेटवर्क है, जो बोन्स का एक नेटवर्क है, वो उसको स्ट्रक्चर देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि और फिर हमारे सामने क्या होता है कि एक जीता जागता इंसान हमारे सामने आ जाता है कि फ्लैश को किस चीज़ ने स्ट्रक्चर दी, उसका जो एक बोन्स का नेटवर्क है उसने उसको स्ट्रक्चर दी। अगर बोन्स ना हो तो ये आप समझें, देखेंगे कि जो फ्लैश है वो तो एक बॉल की तरह होगा, तो उसको जो स्ट्रक्चर दी है वो किसने दी है, जो आपका हमारे अंदर जो एक बोन्स का नेटवर्क है। बिल्कुल इसी तरह ही अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर भी वर्ड्स फिर तो कुछ भी नहीं है, तो वर्ड्स की जो शेप देती है चीज़, जो स्ट्रक्चर देती है, तो उसकी ग्रामर होती है। तो ग्रामर की अपनी एक अहमियत होती है। ग्रामर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। ग्रामर अगर आप थरली जो है मुकम्मल तौर पे ग्रामर सीख जाते हैं किसी भी लैंग्वेज की, और उसके साथ साथ वोकैबुलरी भी सीख जाते हैं, तो हमारे लिए उस लैंग्वेज का सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरलेटेड हैं, दोनों ही चीज़ें कोरिलेटेड हैं, और दोनों का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है एक बात मैं और करता जाऊँ कि आपको मेरा हर लेसन जो है वो जो है वो 2 वर्शन्स में मिलेगा। एक उसका वर्शन जो होगा वो उर्दू और हिंदी में होगा, और दूसरा उसका जो वर्शन है वो प्योर इंग्लिश में होगा। ये जो वर्शन है आपके सामने मैंने पढ़ाया आपको, ये उर्दू और हिंदी में है। वो लोग जो उर्दू को समझते हैं और हिंदी को भी समझते हैं वो इसको समझ सकते हैं। और दूसरा जो वर्शन होगा इसी लेसन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा, और वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक इट। With this, I thank you for joining me and watching this video. Bye.